तो दोस्तों मैंने सीक्रेट वॉर्स एपिसोड 2 एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे जाके देख लो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10 कमेंट और 10 लाइक का। आई होप कि आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट कर सकेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थॉर को इस हो रही इनकर्जन के बारे में काफी कुछ पता चल गया है और जिसे बताने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज। वहीं अर्थ पर इनकर्जन लगातार हुए जा रहे हैं। इस बार मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स और हमारा यूनिवर्स आपस में टकराने वाला है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस बार मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 हमारी अर्थ से मुकाबला करने के लिए आ रही है और इसी वजह से दोनों अर्थ के हीरोज आपस में बैटल करने लगते हैं। लेकिन रीड रिचर्ड ने अपना खुद का एक अलग प्लान बना रखा था। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि अब वो लोग किसी भी हालत में अपनी अर्थ को नहीं बचा पाएंगे और इसीलिए उसने वो लाइफ क्राफ्ट को क्रिएट किया था जिसमें वो अपनी फैमिली और सारे हीरोज को लेकर यहाँ से चला जाएगा। और अर्थ पर इस समय बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है जिससे बहुत ज्यादा तबाही मच रही है। सुपर हीरोज लोगों की मदद कर रहे हैं और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट भी करने में लगे हुए हैं और इवन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भी अपने स्पेस मिशन को छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं अपनी अर्थ को बचाने। और हर एक सुपर हीरो अपना एक अलग प्लान बना रहा था, जैसे कि साइक्लोप्स एक्समैन को छोड़कर फीनिक्स एग की तलाश में निकल जाता है। वो उस एग को हासिल करके उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो इससे पहले उस फीनिक्स एग की पावर को यूज कर पाता तब तक रीड रिचर्ड उसे अपनी लाइफ क्राफ्ट में टेलीपोर्ट कर लेता है। और इतना ही नहीं, वो स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन जैसे हीरोज को अपनी लाइफ क्राफ्ट में खींच लेता है ताकि रीड उन्हें इस अर्थ से दूर ले जा सके। और इस भयानक बैटल के बीच में वो अपनी लाइफ क्राफ्ट को निकालता है और वो लोग इस अर्थ को छोड़ने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते ही वो लोग इनकर्जन के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाते हैं जो उनके लाइफ क्राफ्ट को कहीं न कहीं डैमेज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद कुछ ही देर में उस लाइफ क्राफ्ट में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके में सूजन स्ट्रोम, रीड रिचर्ड के बच्चे सभी बाहर निकल जाते हैं। सूजन स्ट्रोम अपनी पावर की मदद से उन्हें आपस में ले आती है। रीड उन्हें खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है कि तभी वो लाइफ क्राफ्ट का हिस्सा पूरा इनकर्जन फील्ड में आ जाता है। इससे उनके हिस्से में धमाका होता है और इस धमाके में रीड यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को खो देता है। बाकी के सुपर हीरोज रीड को अंदर खींचते हैं और वो लोग लाइफ क्राफ्ट की मदद से उन दोनों अर्थ के बीच में से होकर निकल जाते हैं और जाते जाते वो लोग इन दोनों अर्थ का डिस्ट्रक्शन अपनी आंखों से देखते हैं। और इस तरह मार्वल का 616 और अल्टीमेट यूनिवर्स आपस में टकराकर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक अनजान जगह को देखते हैं। इस जगह पर एक रिक्रूट अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एक चीज को उठाने के लिए आते हैं। ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं था। इनके सामने जो चीज पड़ी हुई थी वो था थॉर का हथौड़ा म्योनीर, जिसे सिर्फ वही इंसान उठा सकता था जो उसके लिए वर्दी हो। जिसके बाद कई सारे रिक्रूट आते हैं और वो इस टास्क में फेल हो जाते हैं। जिसके बाद एक रिक्रूट आता है, वो उस हथौड़े को जैसे ही छूता है वैसे ही उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। जिसके बाद वो म्योनीर को उठाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। अपनी सेरेमनी को कंप्लीट करने के बाद उस रिक्रूट के पास में खड़ा हुआ एल्डर उससे कहता है कि ये तुम्हारा दूसरा जन्म है और आज के बाद तुम एक थॉर हो और तुम्हें अपने किंगडम के लिए जीना और मरना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से बाकी के थॉर किया करते थे और करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके सामने थॉर की आर्मी खड़ी है जो साथ में चिल्लाते हैं जस्टिस। वहाँ से कुछ दूर किंगडम ऑफ यूटोप्लिस नाम की जगह पर एक हाईटेक शिप आकर रुकता है और उसमें से बाहर आता है एलेक्स पावर और उसका दोस्त। ये लोग मार्वल की पावर वेक टीम का हिस्सा हैं और ये लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें सूचना दी थी कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है और वो चीज यहाँ मौजूद एक लेक के दूसरी तरफ थी। एलेक्स अपने सूट को पहनकर उस लेक में छलांग लगा देता है। वो लोग उस लेक के अंदर जाते हैं तब ये ग्रेविटेशनल पुल उन्हें खींचने लग जाता है और वो लेक के अंदर से दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं, जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में हुआ था। ये जगह उस किंगडम के बिल्कुल ही नीचे थी और इस जगह पर अपनी खुद की ग्रेविटी भी मौजूद थी। और वहाँ पहुँचने के बाद एलेक्स अपने साथियों से कहता है कि दरअसल में
में ये जगह नेचुरल नहीं है और ऐसे देखकर लगता है कि इसे किसी इंसान ने बनाया है, क्योंकि जिस जगह पे वो लोग खड़े हुए थे वहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी लाशें थी और ये चीज किसी भी हालत में नेचुरल नहीं हो सकती। इतना कहकर वो वहाँ पर कुछ ढूंढने लग जाता है, जिसके बाद उसे वो चीज मिल जाती है और जो एक लाइफ क्राफ्ट है। सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर को देखते हैं जो अपने न्यू रिक्रूट को अपना किंगडम दिखा रहा है और उससे कहता है कि ये किंगडम उनके गॉड ने बनाया है और इस बड़ी सी दुनिया में कई सारे छोटे छोटे किंगडम मौजूद हैं और हर एक किंगडम पर एक अलग हाउस राज करता था। जैसे किंगडम ऑफ एवलॉन पे कैप्टन ब्रिटेन राज करता था और इस वक्त वो लोग वैसे ही एक किंगडम में जा रहे थे जिसका नाम था बार सिनिस्टर। बार सिनिस्टर दरअसल में एक ऐसा किंगडम था जिस पर मिस्टर सिनिस्टर नाम के सुपर विलन ने कब्जा कर रखा है। वो थॉर उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें हम लोग अरेस्ट करने आए हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जहां पर सिनिस्टर को उसके क्राइम की सजा दी जाएगी। जिसके बाद सिनिस्टर खड़ा होता है और उनसे कहता है चलो ठीक है, मैं अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। वो थॉर्स उसे पकड़ते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। वहीं किंगडम ऑफ यूटोपोलिस में उस राफ्ट को ढूंढने के बाद एलेक्स ने कुछ थॉर्स को वहाँ पर बुला लिया था ताकि वो लोग आसानी से मिलकर उस लाइफ क्राफ्ट को इंस्पेक्ट कर सकेंगे और कुछ देर तक उस लाइफ क्राफ्ट को देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये लाइफ क्राफ्ट उनके किंगडम्स को बिलोंग नहीं करती और तभी अचानक से उस लाइफ क्राफ्ट का गेट खुलने लगता है। ये देखने के लिए एक थॉर उसके पास जाता है। वो जैसे ही उस लाइफ क्राफ्ट के अंदर देखता है तो वो एकदम से डर जाता है और बाकी लोगों से वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो इससे पहले कुछ और भी कह पाता एक भाला उसके सिर में आ घुसता है और ये एल्डर थॉर यहीं पर मर जाता है। और तब हम देखते हैं कि उस लाइफ क्राफ्ट में दरअसल में कबाल ग्रुप है। कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद इस जगह पर आ चुके हैं। थैनोस बाहर आके एक एलियन को पकड़ता है और उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। इतना सब कुछ होने के बाद ये न्यूज बाकी के थॉर तक मिलती है। वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन तब तक कबाल अपना काम करके यहाँ से जा चुका था। ये सब देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बाकी के थॉर्स को कहते हैं कि तुम लोग जाओ कबाल को ढूंढो और यहाँ पर सारे के सारे थॉर्स डॉक्टर स्ट्रेंज का ऑर्डर फॉलो करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस लाइफ क्राफ्ट की तरफ वापस से पलटता है और कहता है कि तुम यहीं पर छुपे हुए हो, तुम अगर चाहो तो बाहर आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं कि माइल्स मोरालेस उस लाइफ क्राफ्ट से बाहर निकलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं यहाँ पे किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ शांति से रहने आया हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। माइल्स उससे कहता है कि आखिरी चीज जो उसे याद थी, यानी वो टाइम जब दो अर्थ आपस में टकरा रही थी और उसके बाद से माइल्स को कुछ भी याद नहीं रहा। डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ी हैरानी से उसे देखता है और वो सोचता है कि उसे इतनी पुरानी बात कैसे याद है। माइल्स मोरालेस यहाँ पर कोई भी जवाब दे पाता। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे हिडन आई ऑफ आगामोटो में ले जाता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की खुद की बनाई हुई जगह थी और वो इस पूरी दुनिया से छुपी हुई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज माइल्स से कहता है कि उसके पास भी एक सीक्रेट मौजूद है। जिसके बाद वो कंप्यूटर्स पे कुछ बटन दबाने लगता है, जिसके बाद एक और लाइफ क्राफ्ट का गेट खुलता है और जिसमें से निकल के आते हैं कैप्टन मार्वल, स्टार लॉर्ड, लेडी थॉर और स्पाइडरमैन। और उस लाइफ क्राफ्ट से बाहर निकलते हैं रीड रिचर्ड और ब्लैक पैंथर। कैप्टन मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि आखिरी चीज जो सभी लोगों को याद थी वो थी दो अर्थ आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो रही थी। और इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी कह पाता तभी उस राफ्ट में से साइक्लोप्स बाहर निकलता है, जिसके पास अभी फीनिक्स फोर्स की पावर है। डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके बाद उन लोगों से कहता है कि ये सब कुछ जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, और वो कहता है कि तुम लोगों को मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए कि वो लोग कहाँ पर हैं, बल्कि उन लोगों को ये पूछना चाहिए ये सब यहाँ पर कब से है, क्योंकि तुम लोग इस राफ्ट में काफी सालों से थे। जिसके बाद स्टार लॉर्ड पूछता है मतलब कितने साल। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि तुम लोगों को गायब हुए 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में ये पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी और उनके गॉड ने इस दुनिया पर रहम खाया और इसको दोबारा से बनाया, एक ऐसी दुनिया जो उनकी अर्थ और बाकी की अर्थ के रिमेनिंग पार्ट से मिलकर बनी हुई थी। और स्ट्रेंज यहाँ पर यह भी बताता है कि इस दुनिया में रहने वाले लोगों के पास पिछली यादें नहीं हैं। इसका मतलब ये था कि अर्थ
616 में जो कुछ भी हुआ था वहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स को वो सब याद नहीं था, सिवाय उन लोगों के जो इस वक्त इस रूम में मौजूद थे। डॉक्टर स्ट्रेंज की यहाँ पर कहानी खत्म होने से पहले रीड पूछता है कि आखिरकार कौन वो भगवान है जिसने इस पृथ्वी को बनाया और जिसने इस दुनिया को बचाया। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कुछ नहीं कहता, जिस पर रीड उससे पूछता है कि बताओ मुझे कि कौन है वो भगवान। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि उनकी दुनिया को क्रिएट करने वाला गॉड विक्टर वॉन डूम था, यानी कि डॉक्टर डूम। तो दोस्तों ये था सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड नंबर 3। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो एक्सप्लेनेशन में कैसा भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।